आप सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। तो आज मैं कुछ वचन प्रेम के बारे में लेकर के आई हूँ। तो आज हम लोग सीखेंगे वचन के द्वारा कि हमें किससे प्रेम करना चाहिए। तो इसके पहले आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो आइए हम लोग वचन की ओर चलेंगे। मरकुस 12 का 33 से लेकर 31 तक। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और आज्ञा कोई नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि तू क्या करना कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये प्रेम के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। तो आइए हम एक और वचन देखेंगे, लूका 10 का 29 से लेकर 35 तक। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास जाकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पटिया बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सिराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सिराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी क्या करना है? उनके समान नहीं बनना है। कि बहुत सारे ऐसे लोग जो दुख में, बीमार में पड़े हैं और आज भी संसार में ऐसे कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। क्योंकि जो बीमार है उन पर तरस खाना है, जो दुखी है उनकी सहायता मदद करना है, जो गरीब कंगाल है उनका क्या रखना है? सूद ही लेना है, सूद ही रखना है। तो हमें अपने पड़ोसी से इस प्रकार प्रेम करना है, अपने समान और अपनों के जैसा उनसे प्रेम करना है। जो गिरे हुए हैं, जो दुखी हैं, जो दीन दरिद्र है, उनसे हमें प्रेम करना है। जिनके पास खाने की नहीं, जिनके पास पहनने की नहीं, जिनके पास रहने की नहीं है, उनसे हमें प्रेम करना है। अपने समान और अपनों के जैसा हमें उनसे प्रेम करना है। तो आइए एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना 11 का 33 से लेकर 34 तक। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके पास आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा,
तुमने उसे कहाँ रखा है। प्रभु यीशु मसीह क्या किए, उन्हें देख करके बहुत ही व्याकुल हुए। तो हमारे भी मन और जीवन एक दूसरे को दुख को देख करके हमें व्याकुल होना चाहिए, हमें उदास होना चाहिए। उनकी दुख पर हमें क्या करना चाहिए, सहभागिता होना चाहिए। तो आइए एक और वचन देखेंगे, मरकुस 8 का 2 से लेके 5 तक। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उन भीड़ पर तरस खाया, तो हमें भी एक दूसरे पर तरस खाना है। वचन, बाइबल का वचन बताता है कि हमें भी जैसे जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ पर तरस खाया, हमें भी आज एक दूसरे पर तरस खाना है। जो भूखे हैं, जो कंगाल गरीब है, उन पर तरस खाना है। तो आइए एक और वचन देखेंगे, फिलिपियों 2 का 5 से देखेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, उस प्रकार से हमारा और आपका भी स्वभाव होना चाहिए। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भीड़ पर तरस खाते थे, दुख दरिद्र पर, गरीब पर तरस खाते थे, और वो प्रेम के आत्मा से भरे थे, और हमें भी वो प्रेम की आत्मा दिए। तो हमें और आपको भी एक दूसरे से क्या करना है, प्रेम करना है। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपने समान, अपनों के समान, जिस प्रकार से हम अपने फैमिली से, अपने परिवार से, अपने माता पिता, भाई बहन से हम प्रेम करते हैं, उस प्रकार से हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। अपने दोस्त, अपने मित्रों से, अपने चाहने वालों से, मतलब उसी प्रकार से हमें प्रेम करना है। खास करके हमें प्रेम उनसे करना है जो बहुत ही दुखी हैं, उनसे हमें प्रेम करना है। तब हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के समान गिना जाएगा। तो आइए एक और वचन देखेंगे, गलातियों 5 का 14 से। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु का वचन कहता है सारी व्यवस्था एक ही बात से पूरा हो जाती है। कहता है कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। तो आइए एक और वचन देखेंगे, याकूब 2 का 8 से देखेंगे। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार की, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्या कहता है वचन, कहता है कि यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार की, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्या करना है, अपने पड़ोसी से। हमारा पड़ोसी कौन है, वही जिस पर हम तरस खाते हैं, जो दीन दरिद्र है, जो दुखी है, जो गरीब कंगाल है, वो हमारा पड़ोसी है जिस पर हम तरस खाते हैं। हम अपने से तो प्रेम हमेशा करते हैं, हमें उनसे प्रेम करना है जिनसे कोई प्रेम नहीं रखता है, जिनको कोई अपने समान नहीं देखता है। हमें उनसे प्रेम करना है, हमें ऐसे उनको तुच्छ नहीं समझना है, हमें अपने जैसा, अपने फैमिली के जैसा उनसे प्रेम करना है। अगर हम अपने किसी से अगर हम बातचीत करते हैं, तो उनसे अपने समान हमें व्यवहार करना है, अपने जैसा हमें उनसे प्रेम करना है। वचन में लिखा है कि एक बालक जो मर जाता है, उस विधवा माँ कैसी रोती है अपने बेटे के लिए। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे देख करके क्या किया, उस पर तरस खाया और उसे क्या किया, जीवित किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस वचन से यही सीख मिलता है कि हमारा भी जो मन है और हमारा जो जीवन है दया रहित होना चाहिए। हमारे जीवन में एक तरस की आत्मा प्रभु दिया है,
तो हमें भी एक दूसरे पर तरस खाना है, एक दूसरे पर दया रहित होना है, ताकि जब हम एक दूसरे के साथ मेल जुल रखते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर तरस खाते हैं, उससे प्रेम रखते हैं, तो उसे कितना अच्छा लगता है। आप सबको जय मसीह की।